नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र कल से शुरू होने हैं। उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों के प्रमुख नेता मौजूद रहे। साथ ही विपक्षों पार्टी के नेता भी सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहे। सभी विधायक गणों से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपील की। इस बैठक का हिस्सा रही कांग्रेस विधायक आराधना मोना मिश्रा ने कहा कि सरकार चर्चा से बचना चाहती है, इसलिए सत्र की अवधि घटा दी। विधानसभा सत्र है, कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें कोई देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 25 करोड़ की आबादी का ये प्रदेश है और बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी जो किसानों की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सी और समस्याएं हैं। और मात्र 4 दिन का सदन का ये अब की बार की अवधि रखी गई। जितना सरकार बढ़ती आकर समय बढ़ता जा रहा है, उतना सदन का समय घटता चला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रहार है लोकतंत्र पर। मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार क्यों इतना डरती है, क्यों घबराती है, क्यों सवालों के जवाब नहीं दे पाती। ये बहुत बड़ा विषय है। तो हम लोगों ने ये मांग करी है कि सदन का जो समय ये अपर्याप्त है, इसको बढ़ाना चाहिए। और दूसरा, 18 तारीख को आप सबको मालूम है, क्योंकि सदन के अंदर सरकार नहीं जवाब देती, तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि हम 18 तारीख को सदन का घेराव करेंगे। आपके सहयोगी दल ने कहा है कि संबल और बहराइच के मुद्दे पे सरकार को घेरेंगे, तो आपकी क्या है? देखिए, केवल संभल और बहराइच मुद्दा ही नहीं, पूरे प्रदेश में जिस तरह की लॉलेसनेस है, जिस तरह से दंगे और सांप्रदायिकता बढ़ाई जा रही है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और इस पूरे विषय को, लॉ एंड ऑर्डर हमारे मूल विषयों में से एक है और हम इस पे सरकार से जवाबदेही तय करेंगे। सर, आज सर्वदलीय बैठक हुई है, क्या कुछ रहा? आप लोग तमाम लोग मौजूद रहे थे। कार्य मंत्रणा के पहले, कार्य मंत्रणा विधानसभा शुरू होने से पहले एक दिन पहले कार्य मंत्रणा होती है। उसी में आज सभी दलों के साथ कार्य मंत्रणा की बैठक हुई। उसमें विधानसभा को सुचारू रूप से, अच्छी तरह से प्रदेश के विकास के लिए किस तरह चलाया जाए, उसी पर चर्चा हुई और सब लोगों ने अपनी सहमति दी कि हम विधानसभा को सुचारू रूप से चलाएंगे। सर, संबल और बहराइच को लेकर के समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो लोग घेराव करेंगे कल सत्ता पक्ष का, तो इसको कैसे देखते हैं? अब देखिए, टाइम वेस्ट करना, अपनी विपक्ष का हल्ला गुल्ला करना, ये तो अलग की बात है। अपनी बात रखनी है तो विधानसभा में ये शांति से भी रखा जा सकता है। उसको शांति से रखें, उस पर चर्चा करें। सर, विपक्षी दलों का कहना है कि लगातार जो ये सत्र की अवधि है वो घटाती जा रही है, मात्र 4 दिन की अवधि है, सरकार चर्चा करने से बचती है। उसमें कार्य मंत्रणा में सभी लोगों ने अपनी सहमति दिया, उसमें किसी ने विरोध नहीं किया कि हाँ सारा टाइम है कि क्या है। उसमें सब लोगों ने अपनी सहमति दिया। सर, अनुपूरक बजट आ रहा है, महाकुंभ को लेकर के क्या कुछ तैयारी है? क्या कोई बजट मिल सकता है महाकुंभ को लेकर के? महाकुंभ की तैयारी के लिए अच्छी तैयारी की गई है, उसमें बजट भी दिया जा रहा है। और ये जो 2024 का महाकुंभ है, बहुत विशाल महाकुंभ है और इसमें जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और इस प्रदेश की पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसमें मत दिया जा रहा है। कुंदरकी से भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने केंद्र सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन की सराहना की। उन्होंने इसे देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। रामवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह निर्णय भारत को सशक्त और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करेगा। उन्होंने जोर दिया कि इस नीति से देश का चुनावी व्यय कम होगा, जिससे बचा हुआ धन विकास कार्यों में लगाया जा सकेगा।
नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है और खबरें ये आ रही है कि अगले हफ्ते संसद में पेश हो जाएगा, तो इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परम सद्य मोदी जी ने ये निर्णय और उनकी कैबिनेट ने देश की भलाई के लिए, इस देश में रहने वाले आम जन के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए और भारत जो उन्होंने 2047 का संकल्प लिया है विकसित करने का, ऐसे ही संकल्पों से भारत 2047 से पहले ही विकसित हो जाएगा। अब इस वन नेशन वन इलेक्शन से आप फायदे देखिए कि इतनी बड़ी संख्या पुलिस की ड्यूटियां लगानी पड़ती थी, जो उनका मेन काम था उसे छोड़कर वो इस ड्यूटियों में लगते थे। पूरे देश में पूरी मिलिट्री, तमाम तरह की फोर्सों को जो है विभिन्न चुनाव में बार बार चुनाव में लगाना पड़ता था। उस पर कितना पैसा खर्च होता था, उस सब पैसे की बचत भारत सरकार को, और जहां प्रदेशों में की भी फोर्स लगती थी, प्रदेशों को भी वो बचत होगी। तो हजारों करोड़ रुपए इस बात का भी बचत होगी। उसके बाद रैली होती थी सभी दलों के नेताओं की, रैलियों पे अरबों रुपए खर्च सभी पार्टियों के लोग करते थे। तो वो रैलियों पे भी अब खर्चा बंद हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 80% खर्चा कम होना है। इसके बाद जो है हमारे और स्टाफ के लोग, कितनी ड्यूटियां लगती थी चुनाव आयोग के द्वारा लगाई जाती थी। वो कोई टीचर प्राइमरी में होते थे, कोई बैंक के कर्मचारी होते थे, कोई माध्यमिक में कर्मचारी होते थे। हर विभाग के कर्मचारियों को लेकर करोड़ों लोगों को ड्यूटी में लगाया जाता था, तो उनके विभागों के काम भी शिथिल हो जाया करते थे। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो सभी लोगों को राहत होगी। जनता को भी दिक्कत थी, बच्चों को, छात्र छात्राओं को परीक्षा देते थे तब भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस रहता ही था पूरे देश में या प्रदेश में, तो वो डिस्टरबेंस भी खत्म हो जाएगा। जनता भी अपने काम छोड़ के अपने दल को सपोर्ट करने के लिए, अपने नेता को सपोर्ट करने के लिए, अपनी विचारधारा के लोगों को सहयोग करने के लिए अपना काम, अपना पैसा, अपना तेल, अपनी मोटरसाइकिल, इन सब पर खर्च करना पड़ता था। ये सब खर्चा रुकेगा तो ये देश के विकास में और देश की तरक्की में और आम जनमानस की तरक्की में ही इसका फायदा होना है। तो ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतनी बढ़िया है, और किसी ने सोचा भी नहीं इस विषय में। अब हमारे आदरणीय मोदी जी सोच रहे हैं, हम सब लोग उनकी जो है पूरी सराहना करेंगे और ये विपक्षी दलों को भी उनका सहयोग करना। बलिया जिले के नरी थाना क्षेत्र के सलीमपुर ग्राम सभा में भेड़ियों के आतंक से ग्रामीणों के खौफ फैल गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार 3 से 4 भेड़िए कई दिनों से दिखाई दे रहे हैं और बड़े जानवरों पर हमला कर रहे हैं। पहले भेड़ियों ने बकरियों को निशाना बनाया और हाल ही में एक 1.5 वर्षीय बछड़े को भी अपना शिकार बना लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भेड़िए एक साथ चलते हैं, जिससे ग्रामीण डर के साथ जीने में मजबूर हैं। गांव में शाम होते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और लोग अपने पशुओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। हमारा नाम शिव सागर। कहाँ के रहने वाले हैं? यही चौरा सलेमपुर से। क्या आपके गांव में क्या दहशत है, क्या हो रहा है आपके गांव में? हमारे गांव में इतना बड़े बड़े जानवर 3 ठो आया है, हमारा कमर खींच रहा है। हाँ। हाँ। देखे हैं आप आँखी हम देखे हैं। क्या मतलब कि क्या थे वो, कौन सा जानवर थे? वो जानवर के हम देखा है, ये कुत्ता से बात है भाई, उस जानवर का नाम भी नहीं हम जानता है ये कौन जानवर है। हाँ, खींच रहे थे। हाँ। कोई घटना भी हुई है आपके गांव में? हमारे गांव में एक तो बच्चा है गाय का, उसको भी नाभि के से फाड़ कर खा गया। कितना बड़ा था? वो बछरू साल भर से ज़्यादा के है। साल भर से ऊपर का, मतलब कि वो खा गया है। हाँ।
नाम है आपका? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी कहाँ के रहने वाले हैं? क्या देखे हैं आप? दो देखे हैं। 2 देखे हैं, हाँ, रात को शाम खेत पढ़ाने गए थे। मतलब कि 2 बार देखे हैं उन लोगों को। हाँ, 2 बार। तो क्या मतलब कि कैसा लग रहे हैं वो लोग? वो करिए थे, वो चिन्हाई नहीं दे रहा था समय। हाँ। गांव में कुछ घटना भी हो रही है। हाँ, घटना हुआ है। क्या हुआ है? वो एक बाछी काट दिया है, खा गया है। खा गया। हाँ। नाम है प्रधान जी आपका? विनोद सिंह। क्या प्रधान जी आपके गांव में जिसे कि देख रहे हैं लोग दहशत में है, क्या है मामला? 2-3 दिन पहले एक बकरी का बच्चा था। हाँ। खसी उसको बोलते हैं। हाँ। उसको भी कोई जानवर आया है। हाँ। तो उसको भी खा गया था। हाँ। उसके बाद में एक गाय का बछड़ा था। रात में उसको भी आकर और काट कर खा गए हैं सब। मतलब कि बता रहे हैं लोग कि बड़ा बछड़ा था, साल भर का से ज़्यादा ही का बछड़ा था, वो बड़ा बछड़ा था। तो यानी कि प्रधान जी आपके गांव में कोई बड़ा जानवर हो सकता है कि आया हो? जी जी, बहुत लोग देखा भी है। हाँ। और गांव में दहशत का माहौल बन गया है। और अपने सामने को दरवाज़ा बंद करके लोग अंदर हो जाते हैं कि कोई दरवाजे पर आकर और हमला मत कर दे और जान मत ले ले हमारा बच्चे को। मतलब पूरा गांव में दहशत है? गांव में दहशत है। आप लोग इसकी सूचना दिए हैं कहीं? जी जी, वन विभाग को सूचना दे दिया गया है। वन विभाग को सूचना दे दिया गया है। जी। ठीक। क्या नाम है आपका? सिंटू प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? सलेमपुर। ये बताइए क्या घटना हुई है? एक दिन में एक बकरी के खा गया। एक दिन एक खसी था, उसको खा गया। 12-14 किलो को हो गया था। उसको खा गया। खांसी के? हाँ, खांसी की। हाँ। तो उसको पटा गया, लेकिन था। हाँ। इसका बच्चा था, बाछा था। हाँ। वो भी इतना बड़ा हो गया था, इसको भी पूरा छेद कर दिया था पेट में। मतलब कि बड़ा बछड़ा था? हाँ, बड़ा बछड़ा था। कितना बरस का होगा? 1.5 साल का हो गया होगा। 1.5 साल का? हाँ। उतना बड़ा बछड़ा को खा गया? हाँ। तब तो गांव में पूरा दहशत है आप लोगों के? हाँ, डर हो गया उसका। वो इधर पाँव भी है। हाँ। किसान 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं और पहले भी 6 और 8 दिसंबर को दिल्ली कूच का प्रयास कर चुके हैं। फिर से किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसानों और सुप्रीम कोर्ट के बीच बातचीत चल रही है और किसानों को सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेनी चाहिए। बात कर रहे हैं और उधर डलेवाल जो है आमरण अनशन पर बैठे हैं। देखिए, किसानों के साथ सुप्रीम कोर्ट की चर्चा चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की चर्चा चल रही है। क्या चल रही है, कहां तक पहुंची है, वो जानकारी नहीं है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि बातचीत ठीक चल रही है, हमें उसके लिए समय चाहिए और किसानों को कुछ समय के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए कि किसानों को सादर सुप्रीम कोर्ट की राय को मानना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को संविधान समझ में नहीं आया और उनको लगता है कि संविधान जो है वो संघ की किताब है। ये कांग्रेस वाले जो लाल रंग का संविधान लेकर घूम रहे हैं देश में जगह जगह सारे चुनावों में, ये लाल हुआ है इमरजेंसी में। कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो इस संविधान को छलनी किया, इस किताब पर उस खून का रंग है जो संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ की। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द नहीं था। क्या वो नहीं सोच सकते थे? वो सोच सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। इंदिरा गांधी ने उसकी मूल भावना को बदल दिया। इससे संविधान
जख्मी हो गया। वो खून लगा हुआ है उस किताब के ऊपर, जो लाल किताब ये जगह जगह दिखा रहे हैं। धार जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार मोदी को लोकायुक्त इंदौर की टीम ने 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। शिकायतकर्ता शिव विहार कॉलोनी निवासी और श्री श्याम अस्पताल के संचालक आशीष चौहान ने डॉक्टर मोदी पर शिकायत दर्ज कराई थी। लोकायुक्त डीएसपी अनिरुद्ध वाधिया ने बताया कि डॉक्टर मोदी शिकायत का निपटारा करने के लिए रिश्वत मांग रहे थे। जांच में शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद डॉक्टर मोदी को उनके घर पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। लोकायुक्त ने डॉक्टर मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच अभी जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है। एक्चुअली जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुधीर मोदी जी हैं। वे आए दिन मुझे परेशान करते रहते हैं। मैं एक हॉस्पिटल का संचालन करता हूं जो मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल है, और रिश्वत की मांग किया करते थे। अभी किसी शिकायत का हवाला देकर फिर मुझसे 25,000 रुपये की मांग की, जिससे परेशान होकर फिर मैंने इरादा किया और मैंने माननीय लोकायुक्त में शिकायत की। शिकायत के बाद आज ट्रिप की कार्रवाई हुई, जिसमें रंगे हाथ 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। क्या शिकायत थी, किस प्रकार की शिकायत जो है ये रिश्वत की मांग की जा रही है? वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, वहाँ पर पद पर हैं, वो कभी भी आ जाते हैं। एक्चुअली वो नोडल अधिकारी हैं नर्सिंग होम एवं PCPNTT एक्ट के, तो उनको ये अधिकार है कि वो रूटीन में किसी भी अस्पताल का निरीक्षण कर सकते हैं। तो वो बस निरीक्षण के नाम पर कभी भी आ जाएंगे, अस्पताल बंद करवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, इस तरीके से। तो उससे मैंने परेशान होकर फिर मैंने शिकायत। क्या शिकायत के सेटलमेंट के लिए? हाँ, बोले कि हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और यदि पैसे नहीं दोगे तो फिर हम आपके खिलाफ जो है झूठी शिकायतें लगा कर झूठी कार्रवाई कर देंगे और आपका अस्पताल बंद कर देंगे। तो मैं परेशान हो गया। इसके पहले भी कोई राशि मांगी? नहीं, मैंने अभी तक कोई राशि इसके अलावा नहीं दी है। उन्होंने मांग की है तो मैंने उस मांग को इग्नोर किया, लेकिन फिर जब मुझे लगा कि अब ये मेरा नुकसान कर सकते हैं तो फिर मैंने ये कदम उठाया। आपका नाम? मेरा नाम आशीष चौहान है, संचालक श्री श्याम हॉस्पिटल था। क्या कुछ है? लोकायुक्त डीजी श्री जयदीप प्रसाद के निर्देश पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश पर आवेदक आशीष चौहान के द्वारा लोकायुक्त के एसपी साहब राजेश सहाय को एक आवेदन दिया गया था, जिसमें कि धार के DHO मोदी उनके द्वारा 25,000 रुपये की रिश्वत लिए जाने के संबंध में उनके द्वारा प्राथमिक रूप से शिकायत की गई थी, जिसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन सही पाए जाने पर आज ट्रैप दल गठित करके उनको उनके निवास स्थान से 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सर, किस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और डॉक्टर का नाम? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और डॉक्टर सुधीर मोदी जो हैं वो अभी 1 साल उनके बचे हुए रिटायरमेंट के, आज उनको आज 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। मैं DSP अनिरुद्ध वाधिया, लोकायुक्त इकाई इंदौर। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV।